पंडितों के पास ज़्यादा टिप्पणी लेकर जाते हैं, अपने ग्रह को ठीक करने के लिए जाते हैं। उनको हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। और हनुमान जी से शिक्षा नहीं मिल रही तो 50 रुपये में आता है गरुड़ पुराण, बोल लीजिए, घर में पढ़िए, उसको समझिए, मनन कीजिए। और कई लोग घर में गंदगी डालते हैं, बाहर बड़े साफ होते हैं, लेकिन बाहर गंदगी डालने वाले घर में बड़ी वो गंदगी भी डालते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। उनको थोड़ी गरुड़ पुराण बहुत अच्छी शिक्षा देगा। और जो लोग उसको सीखने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता सर, शमशान में जब जलेंगे तो उसके बाद के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए हर हिंदू को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, माता पिता के लिए ही जीते हैं, और समाज में जो गंदगी फैलाने वाले हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको थोड़ी अक्ल मिलेगी। इससे गरुड़ पुराण से, ये शास्त्रों का वचन है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का विस्तार इतना बड़ा है कि उसमें योग विद्या वगैरह सब छोटियाँ हो जाती हैं। हनुमान का इस दिन मंगलवार, हनुमान जी से शिक्षा लेने वाले बहुत ही कम, हम जैसे हनुमान जी की पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। लेकिन जो बात मानते हैं वो कभी कष्टों में रहते नहीं, और अगर कष्ट आए तो ऐसे फूंक मार उड़ जाते हैं। ओम तत्सत। जीवन अनमोल, जिसको ज्ञान से जीकर परम ज्ञान की ओर चलना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। हनुमान का इस दिन मंगलवार, हनुमान जी से शिक्षा लेने वाले बहुत ही कम, हम जैसे हनुमान जी की पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। लेकिन जो बात मानते हैं वो कभी कष्टों में रहते नहीं, और अगर कष्ट आए तो ऐसे फूंक मार उड़ जाते हैं। ये शास्त्रों का वचन है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का विस्तार इतना बड़ा है कि उसमें योग विद्या वगैरह सब छोटियाँ हो जाती हैं। उसको सीखने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता सर, शमशान में जब जलेंगे तो उसके बाद के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए हर हिंदू को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, माता पिता के लिए ही जीते हैं, और समाज में जो गंदगी फैलाने वाले हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको थोड़ी अक्ल मिलेगी। इससे गरुड़ पुराण से। और कई लोग घर में गंदगी डालते हैं, बाहर बड़े साफ होते हैं, लेकिन बाहर गंदगी डालने वाले घर में बड़ी वो गंदगी भी डालते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। उनको थोड़ी गरुड़ पुराण बहुत अच्छी शिक्षा देगा। और जो लोग पंडितों के पास ज़्यादा टिप्पणी लेकर जाते हैं, अपने ग्रह को ठीक करने के लिए जाते हैं, उनको हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। और हनुमान जी से शिक्षा नहीं मिल रही तो 50 रुपये में आता है गरुड़ पुराण, बोल लीजिए, घर में पढ़िए, उसको समझिए, मनन कीजिए। नहीं तो हम थोड़े दिन पहले ही अपने एक बड़े प्रिय मामा जी के लड़के को हम जला के आए हैं। लेकिन हम बहुत कुछ सीख रहे हैं शमशानों से। लेकिन हम जिंदो इंसानों में ईश्वर देखते हैं। शैतान देखने पर हमें मजबूर ना किया करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा ली और जग में उन्होंने उसका जो विस्तार किया, क्या ब्रह्म विद्या के धनी भगवान श्री रामचंद्र जी। उनको हर नेता को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जिनकी पत्नी को उठाकर ले जाने वाले श्री रावण जी को जब लास्ट तीर मारा तो लक्ष्मण जी को भेजा, जा पूछ क्या कौन सी अहंकार में था जो तुम इतनी दुस्साहस किया, हमें 3 जानकर, राम लक्ष्मण और सीता जी को जानकर तुमने हमारी प्रिय धर्म पत्नी को चुरा कर ले गए, और उसका जो हश्र किया। परंतु रावण की पत्नी को संशय हुआ। क्या संशय हुआ कि मेरा पति इतना बलवान, वो एक वनवासी उसको कैसे मार गया, देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला कारण। तो वो राम जी से पूछने के लिए आती है, तो उन्होंने पहले उसका आने का पहले मैसेज दिया था कि राम जी को कहना कि अपने पति के बारे में पूछने आ रही है, वह आपसे क्यों हार गया। जब दमोदरी जी रावण जी की पत्नी आई तो उन्होंने परछाई देखी, राम जी के आगे परछाई, तो उन्होंने कहा माता, ऐसे पीछे करते। तो दमोदरी जी को उसके सवाल का जवाब मिल गया। क्या वो हर अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री में अपनी माँ को देखते थे। वो ब्रह्म विद्या है, माँ प्रकृति को देखते थे। उनकी जीत का कारण यही था, क्योंकि ब्रह्मचार्य जिसका हो, उस ब्रह्म का जो नियम पालता हो, वही असल में उस परमपिता परमात्मा और माँ प्रकृति उनको परमपिता परमात्मा से मिलाती है। ये अध्यात्म रामायण के अनुसार बोल रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कितनी सेवा की हनुमान जी ने, फिर भी उनको जो शिक्षा मिली, ब्रह्म ज्ञान मिला, वो सिंहासन पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने और उनकी पत्नी जी ने दिया। और उनकी अपनी पत्नी को आज्ञा की कि हनुमान जी को
वो तत्व ज्ञान दिया गया। तत्व ज्ञान ही सार है, यानी ब्रह्म ज्ञान, और उसका मनन अभ्यास कितना किया होगा श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। जो लोग कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, वो क्या हनुमान जी से ज़्यादा ज्ञानवान हो गए? आज वैसे भी सूर्य ग्रहण है, नहीं चंद्रमा ग्रहण, उसका सूतक के जो नियम सनातन ने बताए हैं, लेकिन हिंदू नहीं माने। हिंदुओं ने तो कसम खा रखी है कि हमने हिंदुओं को तबाह करना है, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं होगा, ना ही हो सकता है, क्योंकि एक सनातन से उपजे सब। कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर सारे तीनों लोगों में जो स्थावर जंगम प्राणी है, उनके हृदय में जो विराजमान वो परम तत्व सनातन अंश जीवात्मा बनकर सब में निवास कर। छोटी छोटी रीलें देखने वाले को ये बात समझ नहीं आई, रीलें देखना बंद कीजिए। मुझे लगता है 18 साल से पहले बच्चे को मोबाइल देना ही बंद कर देना चाहिए। जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले, उसका जोग हो जाए पूरा, किताबों के साथ जुड़कर उस बात समझ नहीं आ जाए, तब उसको और सुविधा देनी चाहिए। हर घर को गुरुकुल बना लेना चाहिए। इसी से कल्याण। ओम शांति, ओम आनंद। हनुमान जी से शिक्षा जुड़ लें, लेकिन घर में गरुड़ पुराण जुड़ रखें। मरने के बाद लोग जो पढ़ते हैं, और आत्मा को पता नहीं शांति मिलती होगी कि नहीं, लेकिन जीते जी जरूर शांति। ओम शांति।